हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। इससे पहले जो 2 लेक्चर है उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो बेसिक कंप्यूटर क्या है उसमें इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस हमने डिटेल में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, दोनों लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? पीस ऑफ हार्डवेयर यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, जो भी रिजल्ट कंप्यूटर ने जो भी डेटा प्रोसेस किया है उसका जो रिजल्ट है वो हमें शो कहाँ पे करता है, मतलब कहाँ से हमें पता चलता है? आउटपुट डिवाइसेस से। ये कुछ डिवाइसेस हैं जो वो प्रोसेस डाटा है उसको शो करते हैं। ठीक है, अब इसका प्रोसेस कैसे होता है? इट टेक्स द इंफॉर्मेशन प्रोसेस बाय द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर ने इंफॉर्मेशन प्रोसेस की होगी ये उनको लेता है, ट्रांसलेट इट इनटू अ फॉर्म ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ये क्या करता है? अपनी इंफॉर्मेशन जो भी कंप्यूटर ने प्रोसेस की होती है उसको लेता है, उसको ट्रांसलेट करता है इनटू फॉर्म ऑफ ह्यूमन, जिसमें ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके। जैसे विजुअल्स हो गए, साउंड्स हो गए और फिजिकल प्रिंट हो गया। ठीक है, समझ आया? आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? वो डिवाइसेस होती हैं जो रिजल्ट है उसको आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाती हैं। और उनका प्रोसेस कैसे होता है? इंफॉर्मेशन लेती हैं जो उसको ट्रांसलेट करती है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। ठीक है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे: मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन्स एंड प्रोजेक्टर्स। ओके, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है मॉनिटर। मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ये क्या है? एक प्राइमरी आउटपुट स्क्रीन है, इसको हम विजुअल डिस्प्ले VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? प्रोवाइड विद द कंप्यूटर टू व्यू डिस्प्ले रिजल्ट। जो भी रिजल्ट डिस्प्ले किया है उसको हम देख सकते हैं, इसीलिए कंप्यूटर के साथ मॉनिटर होता है। ठीक है, अब दो मेन कैटेगरीज के मॉनिटर होते हैं। पहला जो है वो मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनोक्रोम क्या होता है? जो एक ही कलर को डिस्प्ले करता है। मोनो मीन्स सिंगल, क्रोम मीन्स कलर। ठीक है, जो एक ही कलर को डिस्प्ले करता है उसको हम मोनोक्रोम डिस्प्ले कहते हैं। ठीक है, दूसरा डिस्प्ले होता है कलर डिस्प्ले, जिसमें एक टाइम पे 256 कलर जो है वो डिस्प्ले किए जा सकते हैं। ठीक, अब जो इमेज इसमें क्रिएट होती है वो डॉट के कॉन्फ़िगरेशन से क्रिएट होती है और उसे क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। ठीक है, और जो क्लियरिटी है इमेज की, कि इमेज जो हमें दिख रही है वो कितना क्लियर होगी, वो किस पे डिपेंड करता है? रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है, डॉट पिच पे डिपेंड करता है और रिफ्रेश रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, रिजोल्यूशन पे कैसे डिपेंड करता है? जो रिजोल्यूशन होगा मॉनिटर का, जितना हायर रिजोल्यूशन होगा जब पिक्सल जो है वो एक दूसरे के साथ होंगे। ठीक है, अब डॉट पिच जो होता है ये क्या होता है? दो कलर पिक्सल के बीच में डायगोनल डिस्टेंस। ठीक है, अगर दो कलर पिक्सल है इनके बीच का जो डायगोनल डिस्टेंस होता है वो डॉट पिच होता है। जितना इनके कम डिस्टेंस होता है उतनी ज्यादा जो है वो जो पिक्सल की जो पिक्चर है उसकी क्लियरिटी जो है वो बेटर होती है। ठीक है, और रिफ्रेश रेट भी, जिसका रिफ्रेश रेट ज़्यादा होता है उसकी कलर की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी आती है। ठीक है, मोर सॉलिड द इमेज लुक्स ऑन द स्क्रीन, जितना रिफ्रेश रेट उसका हायर होगा। ठीक है, समझ आ गया? मॉनिटर को क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? जो भी रिजल्ट होता है उसको डिस्प्ले करना, ताकि हम देख सके, जो यूजर है वो देख सके। ठीक है, दो मेन टाइप के मॉनिटर होते हैं। एक को मोनोक्रोम बोलते हैं जिसमें सिंगल कलर में वो डिस्प्ले करता है। दूसरा कलर होता है जो एक टाइम पे 256 कलर जो है वो डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है, अब जो भी इमेज बनती है वो डॉट के कॉन्फ़िगरेशन से बनती है जिसको हम पिक्सल कहते हैं। और इसकी क्लियरिटी जो है इमेज की वो किस पे डिपेंड करती है? तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है, दूसरा डॉट पिच पे डिपेंड करती है और तीसरा जो है वो रिफ्रेश रेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे हमारे पास कैथोड रे ट्यूब हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया, ये टाइप्स ऑफ मॉनिटर है। ठीक है, लिक्विड और लाइट इमिटेड डायोड हो गया, 3D मॉनिटर हो गया, थिन फिल्म ट्रांसलेटर। ठीक है, ये सारे जो हैं वो किसके हैं? मॉनिटर के टाइप्स हैं। आपको एक बार मैं बोल लेती हूँ, आप लिख लो अगर आपको लिखना है तो। कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड या लाइट इमिटिंग डायोड, 4th नंबर पे है 3D मॉनिटर और 5th नंबर पे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये सारे जो है वो मॉनिटर के टाइप। हमने पूरा डिटेल में देखा कि मॉनिटर क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई है आपको दिखाने के लिए, ऐसा जो दिखता है इसको मॉनिटर कहते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटर होते हैं: कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड और 3D मॉनिटर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है,
आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिंटर। प्रिंटर क्या करते हैं, जो भी कंप्यूटर का जो डेटा होता है उसको क्या करते हैं, पेपर में प्रिंट करते हैं, पेपर पे ले आते हैं। प्रिंटर जो है वो कलर प्रिंटर भी होता है और ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर भी होता है, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस को हम इसकी क्वालिटी से मेजर करते हैं और इसकी स्पीड से मेजर करते हैं, जब पर सेकेंड, लाइन पर मिनट या पेजेस पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। इसका जो रेजोल्यूशन है प्रिंटर का, वो हम देखते हैं डॉट्स पर इंचेस के हिसाब से। किसके हिसाब से, डॉट पर इंचेस के हिसाब से हम इसका रेजोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अब प्रिंटर जो है वो मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। क्या होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है, प्रिंटर स्ट्राइक पेपर और रिबन को एक साथ स्ट्राइक करके वो कैरेक्टर बनाते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो एक लाइन एट अ टाइम, एक लाइन पे सारे कैरेक्टर्स लिख लेते हैं। जैसे पुराने में हम देखते थे जैसे टाइपराइटर जैसा होता है, ठीक है। इस टाइप का जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक। इसके डिफरेंट टाइप्स जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ठीक है। और दूसरा क्या हमारे पास देखा था हमने, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंजेक्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसमें कोई वो हीट वाला बटन या ड्रम्स वगैरह नहीं होते। ये हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स इसके हैं, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर क्या होता है, जो भी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है वो एक पेपर पे प्रिंट करता है, ठीक है। जो प्रिंटर होता है इस तरीके का दिखता है, ये एक इमेज है प्रिंटर की। इसकी परफॉर्मेंस जो है हम क्वालिटी और स्पीड से मेजर करते हैं, ठीक है। इसका रेजोल्यूशन हम डॉट पर इंचेस में मेजर करते हैं और इसकी स्पीड हम देखते हैं कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर मिनट और पेजेस पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। इसमें दो टाइप्स के होते हैं प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो टाइपराइटर के जैसे होते हैं। इसकी एग्जांपल्स होती हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इसमें एक्स्ट्रा जो टेक्नोलॉजीज लगी होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स की या इंजेक्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये क्या करती हैं, हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल्स है इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। आप इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लॉटर्स, ठीक है। प्लॉटर्स भी क्या होते हैं, ये एक आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। इसमें क्या होता है, पेन्स, पेंसिल्स वगैरह यूज करके लार्ज स्केल जो है ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्लॉटर की एग्जांपल दी है, ये देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ड्राइंग्स यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है। अब इसका यूज हम क्या करते हैं, जो ब्लूप्रिंट्स वगैरह, इमेजेस वगैरह जनरेट करने के लिए या जो हमारे पास पोस्टर बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, दो टाइप के जो डिजाइन होते हैं प्लॉटर के। एक होता है जो फ्लैट बैक प्लॉटर, जो स्मॉल साइज का होता है, जिसको टेबल के ऊपर जो फिट हो जाता है, और इसमें जो है वो रिस्ट्रिक्टेड पेपर साइज, मतलब पर्टिकुलर पेपर साइज से हम रिस्ट्रिक्टेड पेपर साइज हम यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है ड्रम प्लॉटर, ये लार्ज साइज का होता है। इसको ड्रम टू हैंडल पेपर, अनलिमिटेड लेंथ का जो है ड्रम प्लॉटर क्या होता है, लार्ज साइज का होता है और इसमें हम अनलिमिटेड लेंथ के पेपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर्स आ जाते हैं, हेडफोन्स आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को जो है साउंड में कन्वर्ट करते हैं और वो साउंड जो है वो हमें प्रेजेंटेशन, म्यूजिक या सेमिनार्स वगैरह में सुनाई देता है, ठीक है। ये इमेज है स्पीकर की और ये हेडफोन्स की, ठीक है। अब हेडफोन्स क्या होते हैं, स्मॉल लाउड स्पीकर हेल्ड क्लोज टू ईयर्स, मतलब यहाँ पे इसका लाउड स्पीकर होता है और ये हमारे हेड मतलब ईयर्स के पास होते हैं, ठीक है। इसको स्टीरियोफोन्स, हेडसेट्स भी बोलते हैं। ये एम्पलीफायर, रेडियोज और मीडिया प्लेयर्स के साथ हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस है, जिसमें डिवाइस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को साउंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्टर जो है ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस के टाइप है। इसमें क्या होता है, जो भी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लार्ज स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। इस टाइप का दिखता है। इसका जो ये यहाँ पे ऐसे होता है लाइन में सॉरी मतलब ऐसा टॉर्च जैसा ये दिखता है। इसमें आगे यहाँ पे वाइट स्क्रीन लगी होती है, तो ये जो भी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे
लार्ज स्केल पे डिस्प्ले होती है। इसको हम क्लासरूम, ट्रेनिंग या कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, ये टेम्परेरी आउटपुट डिस्प्ले यूनिट है और इसके 2 टाइप्स होते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर और डीएलपी प्रोजेक्टर। ठीक है, आई होप आपको आउटपुट डिवाइसेस जो है वो अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर वगैरह, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।